पर नए हो तो ज्यादा ऊंची उड़ान ठीक नहीं। पर नए हो तो ज्यादा ऊंची उड़ान ठीक नहीं। शक्ल अच्छी हो पर हो कड़वी जबान ठीक नहीं। और यहीं रह जाएगी ये दौलत, ये रुतबा, ये रसूख, घर किराए का हो तो इतना सामान। शरीफों से कहाँ हमारा जोग्राफिया मिलता है, हम वकीलों से चोर, डकैत, माफिया मिलता है। और शायरी से हमारा ताल्लुक गैर लाजमी भी नहीं, शायरी से ताल्लुक गैर लाजमी भी नहीं, शायर और लॉयर का काफिया मिलता है। जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर आलोक साहब का स्वागत करेंगे। जब तक वो मंच पे ना आए तालियां बजती रहे दोस्तों, तालियां कमजोर हैं आपकी। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम तो उत्तर किया जाता है, दूसरे का साथ में है। प्रणाम प्रणाम। बस यही चाहता हूं मैं आपसे। ऐसा है कि सलमान भाई ने कहा कि बुजुर्ग जो हैं वो जंग का आगाज़ करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐलान जंग करते हैं बुजुर्ग, और नौजवान जो हैं वो जंग पे चल देते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई अधेड़ उम्र के आदमी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो मुझे ये सोच के राहत मिली कि हम शायरी करते हैं। और दूसरी बात श्रीवास्तव साहब ने कही, आपको बता दिया है। मैं देख रहा था बजाज साहब भी उवासिया ले लेके दाद दे रहे थे। इन्होंने बताया है कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो मैं आपसे तालियों का निवेदन नहीं करूँगा, आप दे सकते हैं। मैं भाई साहब मुकदमा कर दूंगा, सीधे बता रहा हूँ। पता लगे तालियां नहीं बजाई तो घर में नोटिस आ गया। तो मुझे अशर साहब को और शकील साहब को सुनना भी था, तो अभी उनको सुनना है हमें। इंतज़ार शब्द की सब एक खासियत है इंतज़ार की। आपने कभी किसी का तहे दिल से इंतज़ार किया हो, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया हो, तो आप देखेंगे कि हर शख्स वो जो आपकी तरफ आ रहा होता है, आपको वही शख्स लगता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इस पर मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी सर, इजाज़त है? था इस कदर इंतज़ार, था इस कदर इंतज़ार तेरे आने से पहले, था इस कदर इंतज़ार तेरे आने से पहले, तू आया कई बार। था इस कदर इंतजार तेरे आने से पहले, तू आया कई बार तेरे आने से पहले। और मेरी धर्मपत्नी बैठी हैं बीच में, एक शेर इनकी नजर। तू आया कई बार तेरे आने से पहले, तजुर्बे ने ये हुनर सिखाया है मुझे, तजुर्बे ने ये हुनर सिखाया है मुझे। मैं मान जाता हूं अब रूठ जाने से पहले, मैं मान जाता हूं अब रूठ जाने से पहले। शकील साहब ने दाद दी। इनका एक शेर है मेरा बड़ा पसंदीदा, के परों को खोल। इस पे 4 पंक्तियां आप मेरी सुनिए कि पर नए हो तो ज्यादा ऊंची उड़ान ठीक नहीं। पर नए हो तो ज्यादा ऊंची उड़ान ठीक नहीं। शक्ल अच्छी हो पर हो कड़वी जबान ठीक नहीं। और यहीं रह जाएगी ये दौलत, ये रुतबा, ये रसूख, घर किराए का हो तो इतना सामान। घर किराए का हो तो इतना सामान। ये दुनिया किराए का घर है जनाब। हम लोग सामान जोड़ते रहते हैं। घर किराए का हो तो इतना सामान, घर किराए का हो तो इतना सामान। जब भी मिलते हो मुझे उदास छोड़ जाते हो। जब भी मिलते हो मुझे उदास छोड़ जाते हो। न जाने कितने अनकहे एहसास छोड़ जाते हो। तो क्या फिर कोई और आता है मिलने मुझसे? तुम तो खुद को मेरे पास छोड़ जाते हो।
तो क्या फिर कोई और आता है मिलने मुझसे? तुम तो खुद को मेरे पास छोड़ जाते हो। अर्ज करता हूं कि जो पूरी ना हो सकेगी वो फरियाद कर रहा हूं मैं। जो पूरी ना हो सकेगी वो फरियाद कर रहा हूं मैं। खुद को आसान किश्तों में बर्बाद कर रहा हूं मैं। हर शब ये सोचता हूं, हर रात हर शब ये सोचता हूं तुझे भूल जाऊंगा। कैसे कैसे बहानों से तुझे याद कर रहा हूं, कैसे कैसे बहानों से तुझे याद कर रहा हूं मैं। कुछ पंक्तियां तरन्नुम से सुनाऊंगा। आप लोग जीवंत हो गए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी धमकी याद रखना। श्रीवास्तव साहब ने एक बात बताई थी कि हम लोगों के पास कोई वाद्य श्रृंगार कोई है नहीं, आप लोगों की जीवंतता ही हमें वो टॉनिक देगी कि हम गा सकें। मैं तरन्नुम से सुनाने की कोशिश करता हूं कुछ पंक्तियां सर। इसमें आपको, इन पंक्तियों में आपको इश्क के कई मकाम दिखाई देंगे। तो पहली मुलाकात आप अपनी याद कीजिएगा। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। इसमें एक रदीफ आएगी कि थामे बैठा हूं। थामे बैठा हूं मतलब होल्ड किए हुआ हूं। सारे जज्बात थामे बैठा हूं। सारे जज्बात थामे बैठा हूं। मैं तेरा हाथ थामे बैठा हूं। वो जो तूने कभी कही ही नहीं, मैं वही बात बैठा हूं। मैं वही बात था। और पहली मुलाकात के बाद दिल ये करता है कि ये मुलाकात खत्म ना हो। ये आप लोगों के लिए भी नजर है एक शेर। ये मुलाकात था मैं बैठा हूँ। बहुत अच्छा है। मैं ये लम्हात था मैं बैठा हूँ। सुबह हमको जुदा हो जाना है, इसलिए रात मैं बैठा हूँ। बहरहाल जनाब, मुलाकात तो मुलाकात है, खत्म होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी याद में कुछ ख्यालात था मैं बैठा हूँ। मैं ये सौगात था मैं बैठा हूँ। चौथी पंक्ति सुनिएगा सर। मैं ये सौगात था मैं बैठा हूँ। तुम तो आकर चले गए कब के, मैं तुम्हें साथ थामे बैठा हूँ। मैं तुम्हें साथ थामे बैठा हूँ। और इसी क्रम में आखिरी 4 पंक्तियां इस क्रम की। हाथ पर हाथ था मैं बैठा हूँ। मैं ये बिसात था मैं बैठा हूँ। चाल चलने को पल में चल दूं पर मैं तेरी मात था मैं बैठा हूँ। मैं तेरी बात था मैं बैठा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। एक गजल सुनाऊंगा सर, आखिरी गजल, और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। अशर साहब भी आ गए सर।
इस गज़ल में आपकी शिरकत भी चाहूँगा मैं। इसमें पहला एक शेर में मतलब में एक शब्द आएगा रस्मन, जिसका मतलब होता है फॉर्मेलिटी से, औपचारिकता के तौर पर। आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं कोशिश करता रहूँ तरन्नुम से सुनाने की। वो यूं ही रस्मन बात बनाने बैठ गया, वो यूं ही रस्मन बात बनाने बैठ गया, वो यूं ही रस्मन बात बनाने बैठ गया। मैं नादां था राज बताने बैठ गया, मैं नादां था राज बताने बैठ गया। वो यूं ही रस्मन बात बनाने बैठ गया, मैं नादां था राज बताने बैठ गया। याद तुझे मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, याद तुझे मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, याद तुझे मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। शाम ढली मैं तुझे भुलाने बैठ गया, शाम ढली मैं तुझे भुलाने बैठ गया। बाप वसीयत लिखने को है खबर हुई, बाप वसीयत लिखने को है खबर उड़ी, बाप वसीयत लिखने को है खबर उड़ी। बेटा आकर पाँव दबा, बेटा आकर पाँव दबाने बैठ गया। अगले शेर में दो शब्द आएंगे, एक है खुद मुख्तारी और एक है मुहाना। खुद मुख्तारी कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस, मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। और मुहाना कहते हैं सर कि वो जगह जहां नदी समुद्र से जाके मिलती है, उसे मुहाना कहते हैं। एस्चुरी कहते हैं इसको इंग्लिश में। बड़ी से बड़ी नदी हो, अंत में जाके समुद्र में मिलना पड़ता है। तो उस पर एक शेर मैंने लिखा है इस गजल में, बेटा आकर पाँव दबाने बैठ गया, बेटा आकर पाँव दबाने बैठ गया। जब जब खुद मुख्तारी का मुझे हुआ गुमा, जब जब खुद मुख्तारी का मुझे हुआ गुमा, जब जब खुद मुख्तारी का मुझे हुआ गुमा, मैं जाकर एक नदी मुहाने बैठ गया, मैं जाकर एक नदी मुहाने बैठ गया। पहले शेर पे दाद देकर भूल करी, मतले पर मुझे दाद देकर भूल करी, परवास तो पूरी गजल सुनाने